श्री कृष्ण ने सुदामा का भाग्य कैसे बदला? मित्रता की सबसे भावुक कथा। भाग 1। गुरुकुल की मित्रता। द्वापर युग का समय था। उज्जैन के समीप महर्षि सांदीपनि का गुरुकुल ज्ञान, तप और अनुशासन का केंद्र था। वहीं दो बालक साथ पढ़ते थे। एक थे द्वारका के भविष्य के राजा श्री कृष्ण और दूसरे थे एक निर्धन ब्राह्मण पुत्र सुदामा। दोनों साथ पढ़ते, साथ भोजन करते और साथ ही गुरु की सेवा करते। श्री कृष्ण कभी सुदामा को अपने से अलग नहीं मानते थे। एक दिन गुरु माता ने दोनों को जंगल से लकड़ियां लाने भेजा। जंगल में अचानक तेज वर्षा और तूफान आ गया। दोनों रास्ता भटक गए। पूरी रात एक वृक्ष के नीचे भीगते रहे। श्री कृष्ण ने सुदामा का हाथ थामे रखा और कहा, सच्चा मित्र वही होता है जो कठिन समय में साथ छोड़े नहीं। सुबह गुरु स्वयं उन्हें खोजते हुए आए। दोनों की सेवा और त्याग देखकर गुरु ने आशीर्वाद दिया, तुम दोनों की मित्रता युगों युगों तक संसार में आदर्श बनेगी। भाग 2। सुदामा का संघर्ष। समय बीता। श्री कृष्ण द्वारका के महाराज बने और सुदामा एक गरीब ब्राह्मण। सुदामा की पत्नी सुशीला बड़ी कठिनाई से परिवार चलाती थी। कई कई दिन घर में अन्न नहीं होता, बच्चे भूखे सो जाते। एक दिन पत्नी बोली, स्वामी, आपके मित्र स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, उनसे सहायता मांगाइए। सुदामा मुस्कुराकर बोले, मित्रता कभी स्वार्थ के लिए नहीं होती। मैं उनसे कुछ नहीं मांग सकता। बहुत आग्रह करने पर पड़ोस से थोड़ा सा चिवड़ा पोहे उधार मिला। उसे पुराने कपड़े में बांधकर सुदामा द्वारका की ओर चल पड़े। भाग 3। द्वारका में स्वागत। कई दिनों की यात्रा के बाद सुदामा द्वारका पहुंचे। महल के द्वार पर पहरेदार उन्हें देखकर रोकने लगे, पर जैसे ही श्री कृष्ण को समाचार मिला, वे नंगे पैर दौड़ पड़े। उन्होंने सुदामा को गले लगाया। पूरे राजमहल की आंखें नम हो गईं। श्री कृष्ण स्वयं सुदामा के चरण धोने लगे। रुक्मिणी जी भी यह दृश्य देखकर भाव विभोर हो गईं। श्री कृष्ण बोले, मित्र, इतने वर्षों बाद आए हो, मुझे भूल गए थे क्या? सुदामा की आंखों से आंसू बह निकले। भाग 4। प्रेम का उपहार। श्री कृष्ण की दृष्टि उस छोटी सी पोटली पर गई। उन्होंने हंसते हुए कहा, मित्र, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा शर्माने लगे। श्री कृष्ण ने स्वयं पोटली छीन ली। उसमें थोड़ा सा सूखा चिवड़ा था। भगवान ने उसे बड़े प्रेम से खाना शुरू किया। पहली मुट्ठी खाते ही लक्ष्मी जी मुस्कुराईं। दूसरी मुट्ठी खाते ही तीनों लोकों में शुभ ऊर्जा फैल गई। जब श्री कृष्ण तीसरी मुट्ठी लेने लगे तो रुक्मिणी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोली, प्रभु, 2 मुट्ठियों में ही आपने इनके सारे दुख दूर कर दिए। तीसरी मुट्ठी खाली तो स्वयं को भी इन्हें समर्पित कर देंगे। भाग 5। बिना मांगे मिला सब कुछ। सुदामा ने पूरे समय कुछ भी नहीं मांगा। उन्होंने केवल अपने मित्र के दर्शन किए और विदा ले ली। रास्ते भर सोचते रहे, मैं कितना मूर्ख हूं। पत्नी ने सहायता मांगने भेजा था और मैं कुछ कह ही नहीं पाया। जब अपने गांव पहुंचे तो वहां झोपड़ी नहीं थी। उसकी जगह एक सुंदर महल था। पत्नी दिव्य वस्त्रों में उनका स्वागत कर रही थी। बच्चे प्रसन्न थे। सुदामा समझ गए, यह सब मेरे मित्र श्री कृष्ण की कृपा है। वे रो पड़े। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपने बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया। भाग 6। कथा का संदेश। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान के सामने शब्दों से अधिक भाव का महत्व होता है। सुदामा ने धन नहीं मांगा, लेकिन भगवान ने उनका जीवन बदल दिया। जो भक्त सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण को याद करता है, उसकी आवश्यकताओं का ध्यान स्वयं भगवान रखते हैं। जय श्री कृष्ण। अगली कथा में जानिए, भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत क्यों उठाया और इंद्र का घमंड कैसे तोड़ा।